अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज बात करेंगे जी, जो कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो पिच को लेके। जो थर्ड टेस्ट मैच इंडिया ने अहमदाबाद में जीता, उस पिच के ऊपर अभी तक जो है ना वो डिस्कशन जारी है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जो इंडिया की एफर्ट है कह लें, या जो भी उनके बॉलर्स को है, उसको थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो पिच के ऊपर हो रही है और कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि बैट्समैन बुरा भी खेल सकते हैं, क्या बैट्समैन कैसा खेले, या पिंक बॉल जो था क्या उसका थोड़ा सा इफेक्ट था। उसके ऊपर मैं आपसे डिटेल बात भी कर चुका हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है वो इंग्लिश जो एक्स प्लेयर्स हैं वो भी, लेस्टर कुक ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया विराट कोहली को, और स्ट्रॉस ने भी विराट कोहली को थोड़ा डिफेंड किया उसने पिच को। ये पिच बहुत अच्छी थी, ठीक है, और लेकिन उसको जो है वो काफ़ी जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि बहुत ज़्यादा जो, अगर इस पिच के ऊपर, ठीक है, नो डाउट, मैं इसमें कोई डिबेट नहीं है कि 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म नहीं होना चाहिए था, और जो कि थोड़ा सा 3.5-4 दिन तक जाना चाहिए था। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच ऐसे हो चुके हुए हैं जिसमें बहुत लो स्कोरिंग, अगर इंडिया इसी थोड़े महीने पहले ही अगर 36 पे आउट हो गई तो किसी ने क्रिकेट की जो है ना उस पिच के ऊपर कोई बात नहीं की, और उसमें तो फिर बॉलिंग स्पेल का और उसकी ही बातें करते हैं जी, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हुई, लेकिन पिच की किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन ठीक है, टर्निंग ट्रैक थी, होम ग्राउंड है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि जी बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं जी कि न्यूट्रल जो है ना वो क्रिएटर्स होने चाहिए, जो भी तो फिर होम ग्राउंड का फ़ायदा क्या हुआ? तो फिर आप किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस करा दें। तो आपको मैं अगर अपने घर पे बुलाऊं, ठीक है, और वो भी फिर आपका ही बंदा आके कुक आके खाना आपके लिए पकाए या आपके लिए, ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना हो, तो ऐसा तो नहीं है। अगर आप मेरे घर पे आ रहे हैं या मैं आपको अपने घर पे बुला रहा हूँ, तो आपने मेरे हिसाब से ही सब कुछ करना है। जो मैंने आपको कहाँ बिठाना है, मैंने आपको क्या खिलाना है, ये मैंने डिसाइड करना है, बिकॉज आई एम दी होस्ट। तो क्रिकेट में भी ऐसे ही है कि आप जो है जो कंडीशंस, जो स्ट्रेंथ वो होस्ट टीम चाहेगी वही होगी। क्या इंग्लैंड में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया ने कहा जी कि इस तरह की पिच बनाएं, या इंडिया ने कहा जी कि न्यूट्रल कॉरिएटर लगाएं? तो इस तरह जो होस्ट टीम है उसको ही एडवांटेज होना चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा बात है जी कि आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन ले। अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें अभी तक इंग्लैंड ने अभी तक जो है वो ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की है। बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है जी कि 3 पॉइंट इंडिया के कट सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा भी होना चाहिए है। अब ज़्यादा डिपेंड जो कर रहा है एक्चुअली, वो कर रहा है द 4th टेस्ट मैच की जो पिच है। इंडिया 2-1 के साथ इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन पे है, सेफ है। और अब क्या है कि अब उसको लास्ट टेस्ट मैच के अंदर एक खूबसूरत ब्यूटी जो है ना, बैटिंग ब्यूटी बनानी है, और वो मेरा ख्याल है बनाएंगे, क्योंकि उनको कंफर्टेबल एक ड्रॉ चाहिए। और ड्रॉ के लिए, और जो एक और भी बात मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, ये भी एक बिल्टअप होता है, ताकि प्रेशर में आके जो होस्ट बोर्ड होता है वो अच्छी पिच बनाए, या अच्छा जो है ना वो काम ना करे। अक्सर अंपायरिंग के ऊपर होता है, या फिर पिचेस के ऊपर जो भी टूरिंग टीम्स होती हैं वो क्रिटिसाइज़ करती हैं उनके एक्स प्लेयर्स, तो ये प्रेशर बिल्ड करते हैं कि अगले जो है ना आने वाली सीरीज़ में किस तरह की पिचेस होंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सारी कंडीशंस कह लें या सारे जो वो इंडिया की फेवर में, इंडिया को 2-1 सीरीज़ ये चाहिए थी। अब एक आखिरी टेस्ट में जो ड्रॉ चाहिए, तो ड्रॉ अब, और मैं ये तो आपको अश्योर कर रहा हूँ कि जिस तरह की लास्ट पिच थी, जितना लास्ट टर्न था, अब वो नहीं होगा। अब अच्छी गुड हार्ड प्लेसेड बैटिंग पिच होगी, जो नेक्स्ट 4th फाइनल टेस्ट मैच जो इंडिया का और इंग्लैंड का होना है अहमदाबाद में 4 मार्च से। उसमें मैं आपको ये बात एश्योरेंस के साथ कह रहा हूँ विद माय ओन एक्सपीरियंस कि वो बैटिंग ब्यूटी होगी, मतलब बहुत खूबसूरत, मतलब अच्छी बैटिंग पिच होगी।
और मेरा नहीं ख्याल है कि जो इस तरह का टर्न था या वो नहीं है, हाई स्कोरिंग मैच होगा और लॉट ऑफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें इस टेस्ट मैच के अंदर कोई आपको अब कोई इस तरह की, और फिर उस क्योंकि जो मैच रेफरी ने भी अपनी रिपोर्ट में मेरा ख्याल है यही लिखा है कि आफ्टर दोनों टेस्ट मैच के बाद फिर आप आईसीसी को कुछ ना कुछ अगर कोई डिसाइड करना है या कोई ऐसी बात करनी है। तो लेट्स सी जी, अब लास्ट टेस्ट मैच है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है और इंडिया नीड्स ए ड्रॉ और जस्ट 3-1 जीत भी सकते हैं, वही वाली पिच बना सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि देखें 1% भी कोई रिस्क लेना चाहिए। आप टर्निंग ट्रैक भी बना के खुद भी फंस सकते हैं, कोई ऐसी स्टेज भी आ सकती है। तो वाई नॉट के प्ले सेफ, आपके पास बहुत लंबी बैटिंग है और आप उसके ऊपर एक लंबे रन्स आप कर सकते हैं। बुमराह लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेलेगा फॉर हिज पर्सनल रीजंस, तो ठीक है, कोई भी नहीं। उसके आपको इंडिया के पास सिराज बैठा हुआ है, यादेव है, लेकिन आई थिंक कि सिराज जो है वो खेलेगा। और अब इंडिया की नेक्स्ट अगर बैटिंग पिच बनती है तो फिर कौन क्या कम्बिनेशन होगा, मेरा ख्याल है कि सेम टीम ही होगी ऑलमोस्ट। सुंदर जो है वो वाशिंगटन सुंदर भी इसमें इफेक्टिव होगा ऑन दैट बैटिंग अगर पिच होती है, अगर बैटिंग पैराडाइज पिच होगी तो उसके अंदर फिर सिराज के साथ और वही स्पिनिंग जो है ना वो चलेगा। तो लेट्स सी जी, बैटिंग में मुझे नहीं लग रहा कि कोई और फर्दर कोई चेंज हो सकती है। इंग्लैंड को जो है वो कर सकते हैं, कोई चेंजेस करेंगे, मे बी अब 3 पेसर खिलाएं या स्पिनर खिलाएं। देखिए, अगर आप इंग्लैंड वाले क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उन्होंने खुद भी जो है वो ब्लंडर किए हैं 3 पेसर खिला के उस पिच के ऊपर। तो लेट्स सी जी अब कैसा जो है ना वो कम्बिनेशन दोनों टीमें वो खिलाती हैं। अब थोड़ी सी बात करूंगा पीएसएल के लास्ट जो मैचेस हुए हैं, बड़े हाई स्कोरिंग मैच हुआ पहला, और जो शाम को रात को मैच हुआ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा आराम से जो है वो हार गई, बहुत बुरा खेली। 118 रन पे सारी टीम आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी की जो 3rd कंसेक्यूटिव विन थी, 3 लगातार मैच वो जीते हैं अभी तक, और बड़ा अच्छा जो है उनका कम्बिनेशन चल रहा है। और ज़ल्मी ने जो भी इस्लामाबाद को भी 6 विकेटों से हराया। 118 में 4 उनके खिलाड़ी आउट हो गए थे। और इस जो है वो मैच में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन वाली हैं जो कि इस्लामाबाद के हवाले से भी हैं और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। इसमें एक जो अच्छी चीज़ हुई, उमैद आसिफ को खिलाया पेशावर ज़ल्मी ने, अच्छी बॉलिंग की, और वहाब ने कल खुद नया बॉल किया और उससे काफ़ी मैन ऑफ द मैच भी हुआ। 4 ओवर्स में उसने 17 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और जो कि एक अच्छा बैटिंग बॉलिंग उसने डिस्प्ले किया। एंड में भी बॉलिंग की, ऊपर से ब्रेक थ्रू भी उसने दिया, और हेल्स ने अच्छा बैटिंग की, तलत ने कोशिश की, हुसैन तलत ने, लेकिन एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। और वो जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत अच्छा कोई ट्रेंड होता है कि पहले से ही आपको पता है कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अब लेट्स सी के अब कौन से मैच के अंदर ये मिथ टूटेगी कि जी टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग वाली टीम भी मैच जीत सकती है। बहुत से जो है ना वो हसन अली ने भी इसमें 2 आउट किए और कल मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैं कप्तानी की थोड़ी सी बात करूंगा, और इसी तरह जो अगर मैं हैदर अली की यहाँ पे अगर बात करूं तो हैदर को पेशावर ज़ल्मी में ऊपर थोड़ा आना चाहिए था, और शादाब की कप्तानी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं लग रही है। ठीक से मुराद मैं ये कहूँगा कि शादाब का थोड़ा सा जो है ना वो अपनी तरफ तवज्जो ज़्यादा है कि मैं बैटिंग में कुछ करूं या मैं बॉलिंग में कुछ करूं। अब वो कभी अपना एक नंबर ही सेट नहीं कर पा रहा, तो उसको एज ए कप्तान अगर उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है तो वो फिर ना देखे। कल भी फ़हीम को नंबर 4 पे भेज दिया है, और मतलब
याद रखो कि भाई दोस्तियाँ यारियाँ नहीं करनी है, और आपको अगर सिर्फ़ और सिर्फ जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें वो करनी है। आसिफ अली, इफ्तिखार जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन टीम में खिला रहे हैं, वो बहुत नीचे 7वें 8वें पे नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो ये फिर आपकी टीम की जो एक फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम में मैं जो बात कर रहा था कि हैदर अली को लेके भी मेरा थोड़ा सा कंसर्न है कि हैदर बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है, उसको नंबर 4 पे बैटिंग या 5 पे बैटिंग नहीं करनी चाहिए, उसको ऊपर बैटिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर वाले नंबरों का बैट्समैन है और वो जो है ना वो उसको उसकी परफॉर्मेंस को ये अफेक्ट हो सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच जीती हुई थी, अब ये मैच हार गई है और थोड़ा सा अब उसके लिए सोचने की चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। शादाब को एज ए कप्तान सिर्फ अपनी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर और जीत के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को जहन में नहीं रखना चाहिए। मुल्तान सुल्तान जी कल लग रहा था कि फिर एक बड़ा स्कोर करने के बाद हार गई, 195 रन उन्होंने बनाए और कराची ने बड़े आराम से जो है वो 198 स्कोर बना के 3 खिलाड़ी आउट हुए उसके। रिजवान ने फिर 43 किया, लेकिन एक्चुअली ये जो 195 स्कोर मुल्तान ने किया ये ज़्यादा स्कोर हो सकता था, ये 225-30 रन ये आराम से हो सकते थे। शुएब मकसूद, खुशदिल शाह जो नीचे वाले बैट जो एक्चुअल फिनिश नहीं कर सके, एक अच्छा जो ऊपर से स्टार्ट था, अच्छा मोमेंटम था जो लिन ने दिया, विंस ने दिया, रिजवान ने दिया, उसको फिर ये आगे कैरी नहीं कर सके और एंड में वो फिनिश नहीं कर सके। लेकिन इसमें क्या जो डेथ बॉलिंग के अंदर आमर ने और वकास मकसूद ने अच्छी बॉलिंग की है, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अगर ब्लेम कर रहा हूँ उनको, लेकिन इसमें इन दोनों की जो है ना बॉलिंग, और आमर ने कल नज़र आ रहा था, और मैं फिर यहाँ पे ये बात करूँगा कि आमर को पाकिस्तान टीम में कम बैक होना चाहिए। कल जो उसने ऊपर से नया बॉल से बॉलिंग की है, रिजवान इन फॉर्म, उसको जिस तरह उसने वो पहले 1-2 ओवर खिलाए हैं और उसके बाद जो डेथ बॉलिंग की है, उसका एक्सपीरियंस की पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगेन जी बाबर आजम जो है वो शोज़ इस क्लास के, उसने 90 नॉट आउट किए और 198 बड़े कंफर्टेबल 18 ओवरों में इन्होंने चेज़ कर लिया और कोई भी बॉलर को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सका। सिर्फ जो है वो धानी ने 2 आउट किए हैं 28 रन दे के 3 ओवरों में, और धानी जो है वो मुझे एमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो जो आगे आने वाले जो है ना टाइम में थोड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकता है। तो मुल्तान सुल्तान फिर एक जो है ना अच्छा स्कोर करने के बाद मैच हार गए, और कराची जो है वो एक कंफर्टेबल जीत के साथ चले गए। कराची को जो एक चीज़ मैं देख रहा था जिस चीज़ पे काम करना है, उनके एक्स्ट्रा रन्स हैं, और कल भी उन्होंने अगर मुल्तान सुल्तान ने 195 किए तो 22 रन जो है ना वो एक्स्ट्रा के थे, उसमें 8 वाइड बॉलें, 1 नो बॉल और फिर लेग बाई चले थे, 22 के भी 4 रन थे। तो इसके ऊपर जितने कम से कम एक्स्ट्रा रन करेंगे दूसरी टीम के टोटल के अंदर काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ सकता है। अब कुछ नाम है जी आपके और कुछ मैसेजेस हैं, वो मैं आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि वो मैं आपसे ज़रूर जो है वो शेयर किया करूँगा एंड में। तो पहले जी नील सैनी कहने को सब सरफराज की प्रॉब्लम ये है कि वो इनस्क्वायर होता जा रहा है। बिल्कुल जी, यही इसी के ऊपर कल मैंने आपसे अगर आपको याद हो बात की थी कि वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, वो उसको जो है ना इनसिक्योरिटी होती जा रही है। फॉर इज ओन टीम में जगह बनेगी नहीं बनेगी। अभी यंग जो है ना रोयल नज़ीर और जो है ना विकेट कीपर उसके पीछे लगे हुए हैं, तो अब वो क्या ये अपनी प्लेस भी बचा पाएगा कि नहीं बचा, टीम का मेंबर भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये अनिल आपकी बात से मैं बिल्कुल जो है ना वो मैं एग्री करता हूँ। अशोक मीना साहब है जी, आप रिजवान चैनल पे क्यों नहीं आते हैं यार? आप लोग बहुत ये मुझे क्वेश्चन करते हो, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन रिजवान हैदर से या मोहसिन भाई से करें कि वो मुझे अपने चैनल पे अब क्यों नहीं बुलाते हैं। पहले वो बुलाते थे, और लेकिन मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ये मैं आपको अगेन बार बार एक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे बुलाते नहीं है, ये भी फॉर श्योर है।
और मैं अवेलेबल हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जब मुझे बुलाएंगे, जब मुझे कहेंगे, मैं दिन हो या रात हो, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ जी। उसके बाद जी ये मैन यूनाइटेड हर्बर्ट है जी, और सत्या जो हैं ये हैं, और ये कि जी आपने मेरा नाम लेना था, बिल्कुल मैंने जी ले लिया। आपका नाम सुरेश कुमार हैं जी, सूरज मिश्रा हैं, सूरज पी के बशिट साहब हैं, और वो जी कह रहे हैं, अच्छा जी। फिर उसके बाद रविंद्रा धरीवाल हैं जी, और सतपाल सिद्धू साहब हैं, जीत ढिलोन हैं, और टीटू मेहरा साहब हैं। सरफराज को जोश में जो है वो होश रखना चाहिए, बिल्कुल जी आपकी ये सही है बात। ग्रेट इंडिया, वाई यू आर नॉट कमिंग विद वन अदर चैनल, वो मैंने अभी आपसे बात कर दी है। कोई फ़ाइट नहीं है, आप कह रहे हैं जी फ़ाइट हो गई है क्या? नहीं, कोई फ़ाइट नहीं हुई है, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। लेकिन अब वो मुझे बुलाते भी नहीं है, ये भी मैं उनसे, मेरा भी ये भी गिला है। आजिब जावेद जी, पीएसएल की परफॉर्मेंस से कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो सकता है? हो सकता है जी। पहले भी पास में भी ऐसा हुआ है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान ने रखे हैं। और एम आसिफ हैं, तारा चंद चौहान है जी, और फसी हैं जी, नरेंद्र पटेल हैं, और फैसल क्रिकेट क्लब हैं। ये जी आपके कुछ नाम थे, आपके कमेंट्स थे। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।